जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर जिनका नाम है अली अहमद अवान। उनकी आज एक वीडियो है जिसके ऊपर हम रिस्पांस देने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज राइट एंड रॉन्ग का जो ठप्पा होता है वो हम लगाते हैं, ठीक है ना। हम लॉजिकली उनके एक एक आर्गूमेंट को जो है ना लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि इज़ इट लॉजिकल और नॉट। बाकी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग यू आर टू डिसाइड, नॉट मी। सो इस वीडियो को हम ऐसे रखते हैं कि व्हाट आई थिंक और व्हाट आर माई ओपिनियंस, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इनके हर एक आर्गूमेंट है उनको हम क्वेश्चन करेंगे, जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट करेंगे, और अगर कोई और पॉसिबिलिटी है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकी वीडियो में प्ले नहीं करने वाला हूँ ड्यू टू कॉपीराइट लॉ। इनकी वीडियो का नाम है 5 ways टू गिव अ शटअप कॉल टू रूड एंड इंसल्टिंग पीपल। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसको क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो से जो है हमें क्या सीखने को मिलता है। बेसिकली वी आर डूइंग इट सो दैट आवर माइंड ट्रेन्स, हमारे माइंड की जो मसल है वो ट्रेन हो, यानी कि हम ये सीख सकेंगे हाउ टू थिंक, किस चीज़ों को जो है वो एनालाइज करते हैं, क्वेश्चनिंग माइंड हमारा कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनके एक एक आर्गूमेंट को हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, इस वीडियो पे मैं जो भी रिस्पांस देने वाला हूँ, आप जो मुझे देख रहे हैं, सो वी मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट इज़ टोटली फाइन। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को ऐसे ही रखूँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस वीडियो के बारे में। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बेसिकली मेरा भी इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ा है। तो मैं भी कोई हवाई बातें नहीं करूँगा, बट अपने जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूँगा। आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, बट व्हाट आई थिंक लॉजिकली आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि डू यू एग्री और नॉट। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, और इन्होंने अपनी वीडियो में जो पहला पॉइंट कहा है कि हर वो शख्स जो कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ यूनिक करना चाहता है, उस पर सब लोग तनकीद करते हैं। अब लगाओ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कि एक्चुअल में ये बात ट्रू है या ये रिलेटिव है, यानी कि रिलेटिव टू समवन या रिलेटिव टू अली अहमद अवान। क्या ये बात ट्रू है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। यानी कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि हर वो शख्स जो कुछ करना चाहता है उसके ऊपर लोग तनकीद करते हैं? एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें इस जुमले को रीफ्रेस करना पड़ेगा। तो हमें इस जुमले को रीफ्रेस करके ऐसा कहना चाहिए कि जो लोग भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, उनमें से अक्सर लोगों पर दुनिया तनकीद करती है। सो दिस सेंटेंस सीम्स टू बी करेक्ट। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज हम जो है वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एग्जेजरेट कर देते हैं, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कि हम जो है वो अपनी बात को एग्जेजरेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, हम जो है ना कुछ विदाउट एनी स्टैट शोइंग हम इस बात को शो कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें रियलिटी को एज इट इज़ देखना है तो हमें अपनी स्पीचेज़ में भी, अपनी बातचीत में भी वही चीज़ बतानी चाहिए जो कि एक्चुअल में हो, यानी कि दैट सीम्स लॉजिकल। सो मेरे नज़दीक ये जो पहला पॉइंट है जो उन्होंने कहा कि दुनिया का हर शख्स जो कुछ बड़ा करना चाहता है उस पर लोग तनकीद करते हैं, इसको ऐसा रिफ्रेस करना चाहिए था कि दुनिया अक्सर लोगों पर तनकीद करती है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, या बड़ी मिकदार में, हम ये कह सकते हैं। बट हम ये कभी नहीं कह सकते कि दुनिया हर शख्स पर तनकीद करती है, ठीक है। ये बात मेरे नज़दीक बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा बगैर किसी स्टैट्स के। तो इस वीडियो के बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं कि इन्होंने 5 टिप्स दिए। तो वन बाय वन जो है, स्टेप बाय स्टेप हम इनके हर टिप्स को जो है वो क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहली टिप जो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर दी वो है कि नेवर रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। लगाओ उसके ऊपर दिमाग। इसके अंदर इन्होंने फर्दर जो इन्होंने 3 आर्गूमेंट पास किए वो ये है कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब लगाओ उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क और लगाओ दिमाग कि हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कि एक्चुअल में बात ट्रू है, कि एक्चुअल में बात सही भी है, सीम्स इलॉजिकल, राइट। अगेन दिस इज माय ओपिनियन बट योर ओपिनियन माय डिफर। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं, क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं, यानी कि दूसरी साइड कैसे देखते हैं, कॉइन की दूसरी साइड कैसे देखते हैं, और भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर कैसे करते हैं। तो इन माय ओपिनियन इट इज़ इलॉजिकल कि गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज आवर क्रिएटर हैज़ क्रिएटेड अस एंड ही नोज बेटर देन अस। सो ये हमारी बेसिकली बायोलॉजी का पार्ट है। अगर हम ये करते हैं तो क्या होता है, हम हल्के हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ये कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, सो गुस्सा करना इट्स नॉर्मल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर बायोलॉजी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। सो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल। नंबर 2, इसके अंदर उन्होंने एक और बात की थी कि गुस्सा जो है वो हमारी वीकनेस है। अब क्या एक्चुअल में हमारी वीकनेस है? क्या क्रिएटर जिसने हमें पैदा किया, क्या उसको ये नहीं पता था कि हमारी वीकनेस है? अगर ये हमारी वीकनेस होती तो वो हमें इसके साथ क्यों पैदा करता? तो एक्चुअल में वीकनेस नहीं है, हमने ठप्पा लगा दिया कि ये वीकनेस है। एक्चुअल में तो हम अगर गुस्सा करते हैं तो क्या होता है कि हम ठंडे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और दूसरा ये कि जब हम अपने गुस्से को सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। ये हमारी बायोलॉजी में बिल्ट इन है कि हमारे अंदर जो इमोशंस डाले गए, हैप्पीनेस एंड एंगर,
ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल, एंड अगर आपको आ रहा है तो आपको कर लेना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। फिर इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होता है। अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ दिमाग इसके ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों जो है वो सहते रहना है, कि ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या है कि बस सहते ही रहो। और अक्सर लोग इनमें क्या होता है कि फिर बाद में जाके जो है वो इनका जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। मैंने कहा है कि जो वर्ड्स होते हैं ना उनका बड़ा फ़र्क पड़ता है, कि अगर आप अपनी चीज़ को सप्रेस करेंगे तो वो बात आपके अंदर रहेगी, मरेगी नहीं, वो बात आपके अंदर रहेगी, सही है। तो क्या होता है कि फिर वो ऐसे लोग जो होते हैं वो एहसास कमतरी में चले जाते हैं, और उनमें से जो लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं वो सुसाइड भी कर सकते हैं, एंड ऐसा होता है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात को मैं काउंटर आर्गूमेंट करूंगा कि यार गुस्सा भी एक सोल्यूशन है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आपने एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी को ही नहीं समझा, कि बाद लोग जो होते हैं वो लॉजिक से समझते हैं, बाद लोग होते हैं वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से समझते हैं। अब अगर आपने किसी बंदे को डराया ही नहीं, अगर आप जो है वो गुस्सा आपने नहीं किया तो वो तो बढ़ता जाएगा, उसकी लिमिट क्रॉस होती जाएगी। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को जानते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे काम करती है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक बंदा जॉब करता है तो अगर वो लेट आएगा तो उसको ये बात श्योर है कि उसकी जो सैलरी है उसमें से डिडक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये रूल रखा है तभी जो है वो टाइम पर आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये है कि बिल्कुल इट कैन बी सोल्यूशन, क्यों सहते रहना है, बिल्कुल। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने टिप दी वो ये कहा है कि यूज सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि थोड़ा फनी हो जाओ। यानी कि फॉर एग्जांपल इन्होंने इसके अंदर एग्जांपल दी है कि अगर आप मोटे और अगर आपको कोई कह रहा है कि अगर आपको कह रहा है कि यार तू तो बहुत मोटा और आप उसको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से आप रिएक्ट करने के बजाय आप उसको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो है वो रिप्लाई करें कि मैं जो है वो एक खाते पीते घर का हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं अपना ओपिनियन ऐड करना चाहूँ तो लगाओ इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे व्हाट आई थिंक दैट अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या है, इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके माइंड पे अननेसेसरी प्रेशर आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एक बंदा बुरा बोल रहा है तो आप उसको थोड़ी लाइक करोगे, ठीक है। तो अगर आप उसके सामने सेंस ऑफ ह्यूमर करोगे तो बेसिकली आप फेक कर रहे हो, आप यू आर ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिकली करेक्ट। तो आपके माइंड पे क्या हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, यानी कि आपको फिर बार बार याद रखना पड़ेगा और बार बार जो है यानी कि आपको अपने माइंड पर प्रेशर डालकर और कोई जोक क्रैक करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतना वो करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर प्रूविंग, व्हाई यू आर प्रूविंग, मतलब आप उसको प्रूफ क्यों करना चाह रहे हो कि भाई मैं मोटा इसलिए नहीं हूँ। तो बेसिकली आप एक किस्म का आप उसको प्रूफ करने लग जाओ, हु इज़ ही टू जज यू। सो आपको बिल्कुल भी प्रूव नहीं करना है, सही है। सो मेरे नज़दीक आपको अननेसेसरी सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बात कर देना। अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर वो बंदा टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो क्या उसको सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना चाहिए या उसको जो है वो अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कन्वे कर देना चाहिए। अगर उस बात में गुस्सा भी हो तो इट्स नॉर्मल, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बेस पे काम करती है, बिकॉज नोबडी हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज यू। हाँ, अगर आपके आइडियाज़ को कर रहा है दैट इज़ टोटली फाइन, बट अगर आपको पर्सनल अटैक कर रहा है दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट कम्स अंडर डिफेमेशन एंड डेरोगेशन। सो एक्चुअल में हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता है। सो हम जो है ना वो खुद ही अपने आप को कम्प्लेक्स करते जा रहे हैं, उन कम्प्लेक्स चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। बट क्या है कि अगर आप फोकस करें, पे अटेंशन करें, सामने वाले को समझें कि किस तरीके से जो है वो लोगों को हैंडल करना चाहिए। और कुछ लोग जो होते हैं वो इसको कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल है, कि क्या है कि आपने अपने गुस्से को सप्रेस कर दिया और क्या है और जो है ना आप यू आर ट्राइंग टू बी कूल और यू आर यूजिंग योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर लोग इस चीज़ को कम्युनिकेशन स्किल बताते हैं, यानी कि यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचुरल डिज़ायर, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर नेचुरल बायोलॉजी, कि आप अपने गुस्से को सप्रेस कर रहे हैं, तो अगर लोग इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, मैं तो उसको सिकनेस कहता हूँ, बिल्कुल इन माय ओपिनियन। अगर आप पूछें क्यों, क्योंकि आप जानबूझ के अपने माइंड पर प्रेशर करके और अपनी जो है वो अपने जो इमोशंस है उसको आप सप्रेस कर रहे हैं और फिर हम इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको हम नाम दे रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो ऐसे कम्युनिकेशन स्किल का क्या फ़ायदा कि अगर आप अंदर से जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर चले गए और सहते रहो और फिर उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, उनको प्रूव कर रहे हो कि भाई मैं सही हूँ, ठीक है, उनके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करो। तो मेरे नज़दीक आई थिंक इट इज़ इलॉजिकल एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो तीसरी टिप अपनी वीडियो के अंदर मेंशन की वो ये है कि आप उनको डायरेक्टली जाकर कहें। अब यहाँ पर लगाओ दिमाग, जो पहले जो दो टिप थे कि नेवर रिएक्ट बट ऑलवेज रिस्पॉन्ड, और दूसरा ये था कि यूज सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या ये और ये जो थर्ड पॉइंट है कि से देम डायरेक्टली, जो कि मैं आपको कब से कह रहा था, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? तो बेसिकली जो टिप्स हैं इनकी, उसके अंदर मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बेसिकली देर से कॉन्ट्रडिक्शन। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो थर्ड टिप इन्होंने बताई है ये वेरी नाइस, बट इट इज़ इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द अदर टू। और यही आपको कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता देना, आपको किसी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ना, ये करना वो करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है। दिस इज़ माई ओपिनियन। बट आप क्या सोचते हैं, आप मुझे अपना बता सकते हैं। अगेन योर ओपिनियन माइट डिफर एंड दैट इज़ टोटली फाइन।
सो एक्चुअल में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सोचें कि आपका माइंड एक्चुअल में क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी आप बता रहा है आपने उसको चुप करके एक्सेप्ट कर लिया। आपको क्वेश्चन करना है। हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपके लिए ठीक ना हो या वो भी गलत हो, तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपने ना मेरी बात पे यकीन करना है ना किसी की बात पे, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपने सोचना है कि सोचते कैसे हैं, आपने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। अच्छा, चौथी टिप जो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर दी वो ये कि यूज़ सैंडविच रूल, यानी कि पहले आपने, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि यानी कि पहले आपने उनकी तारीफ़ की, फिर बीच में आपने अपने दिल की बात कर दी कि यार जो तुमने वो बात की मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे नज़दीक क्यों घुमा फिरा के कहना है। वही वाली बात है कि इट इज़ इन दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो इन कंट्रोडिक्शन विद पॉइंट नंबर 3, यानी कि आपको बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके आपको उनको कह देना है, और जो आपके दिल में डेट इज़ टोटली फाइन। अगर लोग इसको कहते हैं कि आप सप्रेस करो तो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, मैंने जैसे आपको पहले बताया आई कॉल इट सिकनेस। आप क्यों अपने आप को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में डाल रहे हो। ठीक है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है और आपने जाके बोल देना है। हाँ, अच्छे तरीके से आपने बात करनी है, आपने अपने आप को प्रेजेंट कर देना है। अच्छा, नंबर 5 टिप जो इन्होंने दी है वो ये कि स्टे पॉजिटिव, यानी कि छोटी छोटी बातों को जो है दिल पे नहीं लेना। तो इस बात पे मैं इनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात जो है वो बिल्कुल लॉजिकल है। बट इन्होंने एंड में एक पॉइंट ऐड किया अपनी स्पीच को एंड करते हुए, वो पॉइंट ये था कि अगर आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होगे तो आप अकेले रह जाओगे। लगाओ इस पे दिमाग, क्वेश्चन करो इस बात को भी कि अकेले का मतलब क्या अकेलापन अच्छा भी है या बुरा है। आपसे मेरा एक सवाल है कि इज़न्ट इट बेटर टू बी अलोन देन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि जहाँ पर आपका मोरल हमेशा के लिए डाउन रहता है। सही, और मैं सिचुएशन फेस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा समझ आए कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो इट इज़ बेटर टू बी अलोन। इमीडिएटली अपने वहाँ से निकलना है, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज़ दैट आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो है हमारी मेंटल हेल्थ पे हम लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते, यानी कि अगर हमारे बस में कोई चीज़ नहीं होती तो हम उस पर बस परेशान रह जाते हैं, हम उसकी सोल्यूशन नहीं जो है वो निकाल पाते। हम अपने माइंड को जो है वो स्टडी नहीं करते कि यार हमारा माइंड सोचते कैसे, किस तरीके से, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि जिससे हम वो स्टेप लेते हैं और फिर हम जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आजकल के लोगों में यही प्रॉब्लम है कि वो अकेला रहना नहीं चाहते, यानी कि अगर अकेले होंगे तो अपने आप को बिजी कर लेंगे, कोई सॉन्ग सुन लिया, कुछ भी कर लिया, यानी कि अकेले रहना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अकेले रहते तो उनको जो है वो पूरे बुरे ख्याल आते हैं। सही है, यानी कि मतलब अपने आप को जो है वो, यानी कि जब वो अकेले होते तो अपनी नेगेटिव साइड्स के ऊपर वो जो है ना फोकस करते हैं। तो असल में इसका मतलब क्या है कि इंटरनली हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। एक्चुअल में जब हम इस दुनिया में आए तब भी अकेले हैं और जाएंगे भी हम अकेले। तो हमें असल में अकेले रहना सीखना होगा। और जो बंदा अकेला रहता है, इन माय ओपिनियन ही इज़ वेल मैनेज, वो अंदर से वेल मैनेज्ड है और उसकी अंदर की दुनिया वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसके लिए वही मैटर करता है जो कि उसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात, जो अकेले रहना सीख जाता है उसका जो प्रिविलेज है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, वो उसके पास ही रहता है। तो हम अपना जो कंट्रोल है ना वो हम बाहर दे देते हैं, हमारा जो कंट्रोल है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर हमने अलोन रहना सीख लिया तो इसका ये भी बेनिफिट है कि हमें जो है वो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे अंदर रहता है। सो ये मेरा ओपिनियन था कि व्हाट आई थिंक अबाउट हिम। तो असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप सोचें कि क्वेश्चनिंग कैसे करते, क्वेश्चनिंग माइंड कैसे होना चाहिए। आपने किसी की बात को भी एक्सेप्ट नहीं करना है बगैर रीजनिंग के, बगैर लॉजिक के। तो आपका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। आजकल हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमें बात बता देता है हम सोचते हैं यार इसके तो इतने इतने फॉलोअर्स हैं या कोई भी हो, तो हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चनिंग माइंड हमारा होना चाहिए कि हर वक्त हम जो है क्वेश्चन मार्क लगाएं। बिकॉज आप खुद बताएं कि क्या हर चीज़ को मान लेना इज़ रियल इंटेलिजेंस, या हर चीज़ पे, अपने तमाम बिलीव्स पे, अपने तमाम स्टीरियोटाइप्स पे, मिथ्स पे, अपनी तमाम जो भी आप बातें मानते हो, जो बायसनेस आपके अंदर है, जैसे आपकी कंडीशनिंग हुई है कि ये अच्छा ये बुरा है, तो उसके ऊपर तमाम चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि इट इज़ इंटेलिजेंस। बिकॉज आंसर तो आपको गूगल भी दे देगा, बट क्वेश्चनिंग अगर आपका माइंड हो तो दैट इज़ कॉल्ड द रियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इस वीडियो के बारे में मैं ये कहूँगा कि देखो, इस वीडियो में अगर जिन्होंने गौर से सुना उनको समझ आएगा कि इस वीडियो में हमने और पॉसिबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया। यानी कि होता क्या है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब देखो, इनके जो भी आर्गूमेंट थे उनको मैंने जो है वो उनके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि आप जो मुझे देख रहे थे और हमने मिलकर उसके ऊपर क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया। तो आप मुझे अपना कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि डू यू एग्री और नॉट। और इस वीडियो के बारे में मैं ये कहूँगा कि अली अहमद अवान जो है वो बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो का जो मकसद था, अगर इस वीडियो को मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ वन साइड ऑफ अ कॉइन, यानी कि आपने देखा कि वीडियो में हमने कैसे जो है वो इनकी हर बात को क्वेश्चन किया और वहाँ से और नई नई पॉसिबिलिटीज़ निकल के आई। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है, मैं आपको लॉजिकली मैंने आपको क्वेश्चन करके एक नई पॉसिबिलिटीज़ दिखाई। यानी कि अगर हम इसी तरीके से क्वेश्चन करें तो लाइफ की हर सिचुएशन में हम डिफरेंट डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम फुल डेप्थ एंड डायमेंशन को लाइफ की एक्सप्लोर कर सकते हैं।
क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तो हर कोई जो है वो अपनी वन साइड दिखाता है, बट क्या ये ट्रू है कि उनकी ज़िंदगी में क्या दुख नहीं होता, ग्रीफ नहीं होता, सौरो नहीं होता? ये तो हम सब जानते हैं कि हाँ, अगर हमारी ज़िंदगी में खुशी आती है तो गमी भी आती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसी तरीके से जो लोग भी कुछ भी जो प्रेजेंट करते हैं उसकी जो है वो सेकंड साइड भी होती है कॉइन की, जो कि हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। तो एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो उसको सच मान लेते हैं और फिर उसी पे अमल करते चले जाते हैं, जबकि ये किसी और की रियलिटी होती है। हो सकता है किसी और के लिए भी सच भी हो, कोई और इस पर अमल करके सक्सेसफुल भी हो गया, बट हो सकता है आपके लिए ना हो। तो आपने इसी तरीके से जो है ना, इस वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप किसी की बात को भी क्वेश्चन करें, मानने से पहले इस बात को क्वेश्चन करें, और फिर जो है अगर आपको लॉजिकल लगे तो आप मानें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।